गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश प्रोज का क्लास 10th का लेसन 6 जो है आवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स। इसका मतलब हुआ कि हमारा भारतीय संगीत, स्टोरीज़ यानी कि उसकी कहानियाँ, और एनेक्डोट्स का मतलब होता है उपाख्यान। तो हमारे भारतीय संस्कृति या भारतीय संगीत में जो भी कहानियाँ थीं, जो भी उपाख्यान थे, उन सबको आज हम पढ़ेंगे। और हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक इज़ ब्राइमिंग विद स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स। ब्राइमिंग मतलब होता है कि भरा हुआ। तो हमारा भारतीय संगीत का जो इतिहास है वो भरा हुआ है काहे से? स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स यानी कि कहानियों से और उपाख्यानों से लबालब भरा हुआ है। वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूज़िक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज़ इन इटसेल्फ अ स्टोरी। इसका मतलब है कि संगीत और जो भी अन्य फाइन आर्ट्स यानी कि और भी जो ललित कलाएं हैं, उसका आरंभ ही स्वयं अपने आप में क्या है? एक कहानी है। द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। इस मतलब ब्रह्मांड के रचयिता, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, उसके जो पूरे रचयिता हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। He created a variety of wonderfully beautiful and enchanting things. उन्होंने बहुत प्रकार के अद्भुत और वंडरफुल यानी कि अद्भुत, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, और इंचेंटिंग यानी कि मोहक वस्तुओं की रचना की। He created the majestic mountain ranges. उन्होंने बहुत सारी क्या बनाई? माउंटेन रेंजेस यानी कि पर्वतमालाएं बनाई। द थंडरिंग वाटरफॉल्स, और बहुत सारे गरजते हुए वाटरफॉल्स यानी कि झरने बनाए। एंड द जाइंट फॉरेस्ट ट्रीज, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े विशाल आकृति वाले वन वृक्ष बनाए। फॉरेस्ट यानी कि जंगल बनाए। एज ऑल्सो द निम्बल डियर, और साथ ही उन्होंने निम्बल यानी कि चुस्त, डियर यानी कि हिरन भी बनाए। द कलरफुल पिकॉक, रंग बिरंगे मोर बनाए। एंड द एक्विजिट फ्लावर्स, और बहुत सारे बढ़िया फूलों की भी रचना की। ही फील्ड हिज क्रिएशन विद ब्यूटी, चार्म एंड स्प्लेंडर। उन्होंने इस क्रिएशन यानी कि अपनी सृष्टि की रचना कैसे की? सौंदर्य से। ब्यूटी यानी कि सौंदर्य, चार्म यानी कि आकर्षण, और स्प्लेंडर यानी कि वैभव। तो उन्होंने अपनी सृष्टि की रचना को सौंदर्य, आकर्षण और वैभव से भर दिया। बट ही वॉज सैड, लेकिन वो क्या थे? उदास थे। हिज कंसोर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस। उनकी जो कंसर्ट थी यानी कि उनकी जो पत्नी सरस्वती थी, उन्होंने ब्रह्मा जी से उनकी उदासी का कारण पूछा। रीजन यानी कि कारण पूछा। ब्रह्मा सेड, ब्रह्मा ने कहा, इट इज़ ट्रू आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म एंड शावर्ड ब्यूटी एवरीवेयर। उन्होंने कहा कि इट इज़ ट्रू यानी कि ये सच है कि मैंने सब कुछ अद्भुत और आकर्षण चीज़ों की रचना की और हर जगह ब्यूटी यानी कि सौंदर्य को बिखेर दिया। बट वॉट इज़ द यूज़, लेकिन इसका परंतु इसका क्या यूज़ है यानी कि क्या लाभ है? माई चिल्ड्रेन द ह्यूमन सोल्स सिंपली पास देम बाय। मेरे बच्चे और मानव आत्माएं, सब लोग सरलता से इनको क्या कर देते हैं? बस देखकर अनदेखा कर देते हैं। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड। वो लोग अपने चारों तरफ जो ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है, उसके प्रति सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील नहीं होते हैं। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वेस्ट हो गया यानी कि व्यर्थ है।
दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पसलेस, और ये जो रचना है वो पूरी पर्पसलेस यानी कि निरर्थक लगती है। नाउ सेकेंड पॉइंट, सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम। सरस्वती जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने अच्छे से उनकी भावनाओं को समझा और उनसे कहा, वेल लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क। उन्होंने कहा कि अच्छा, इस ग्रेट वर्क यानी कि इस महान काम में तुम मुझे अपना हाथ बटाने दोगे। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर। तुमने अपने चारों तरफ क्या फैला दिए, क्या बनाया है, सौंदर्य बनाया है और वैभव की रचना की है। आई शैल क्रिएट इन अवर चिल्ड्रेन द पावर टू रिस्पॉन्ड, और मैं अपने बच्चों में इसके प्रति कि वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसी अनुक्रिया करते हैं, टू अप्रिशिएट एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम। वो अप्रिशिएट यानी कि उसकी कैसे प्रशंसा करते हैं और कैसे इसके द्वारा उसको अपलिफ्टेड यानी कि ऊंचा उठाते हैं। आई शैल गिव देम म्यूजिक, मैं उनको क्या देती हूँ, मैं उन्हें संगीत, एंड अदर आर्ट्स, और बहुत सारी अन्य ललित कलाएं, विच विल ड्रॉ आउट फ्रॉम डीप विद इन देम, जिससे कि उनके अंदर से क्या होगा, द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, उनके अंदर उसके प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता विकसित होगी। टू द मैजेस्टिक एक्सप्लेंडर एंड एक्विजिट चार्म एंड वंडरस ब्यूटी ऑफ ऑल द क्रिएशंस, जिससे कि जो भी सारी रचनाएं हैं, या तो वैभव हो गया या आकर्षण हो गया, चार्म यानी कि आकर्षण हो गया, और जो भी वंडरस यानी कि अद्भुत, ब्यूटी यानी कि सौंदर्य, तो अद्भुत सौंदर्य, इन सबके प्रति वो लोग क्या होंगे, सक्रिय होंगे, अपनी रिस्पॉन्ड भी करेंगे उस पर और अपनी अनुक्रिया देंगे। द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक, तब उन्होंने क्या किया, सरस्वती ने यानी कि ज्ञान की देवी ने फिर हमको म्यूज यानी कि संगीत दिया, गेव अस म्यूजिक दिया, एंड अदर फाइन आर्ट्स, और बहुत सारी अन्य ललित कलाएं प्रदान की, इन द होप दैट थ्रू देम मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग टू द डिवाइन इन हिज मैनिफेस्टेशन। इससे क्या होगा, इन द होप यानी कि आशा, इस आशा से उन्होंने मनुष्य को अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि वो लोग समझ सकें, क्या समझ सकें, ऑफ द डिवाइन इन हिज मैनिफेस्टेशन, जो भी इस डिवाइन यानी कि अलौकिक अंश है उसको, उसके प्रति अपनी अभिव्यक्ति दे सकें। अ स्ट्रेंज स्टोरी, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज यानी कि विचित्र कहानी है। यस बट इट हैज़ अ ग्रेट मॉरल, लेकिन इसका जो है बहुत ही ज़्यादा मॉरल है यानी कि नीति वचन है। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड इज दैट ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर। एक बेसिक ट्रूथ है यानी कि एक बेसिक सत्य है कि जो भी भारतीय कला है वो कैसे डेवलप हुई, उसका जो विकास हुआ वो सच्ची कलाओं से यानी कि ट्रू आर्ट से हुआ, और उसको कभी भी किसी के लिए ऑर्डर देने के लिए या आदेश देने पर कभी नहीं बनाया गया। इट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन इररेसिस्टिबल इनर अर्ज, और ये कैसे आई, इनर यानी कि अंदरूनी यानी कि आंतरिक, अर्ज यानी कि प्रेरणा से। तो ये कैसे उत्पन्न हुई, एक आंतरिक प्रेरणा का ही ये एक रिजल्ट है। वी हियर अ सॉन्ग ऑफ थायगरजा एंड आर इंट्रेल्ड। तो उन्होंने कहा कि एक गीत उन्होंने सुना, किसका सुना, एक त्यागराज थे उनका उन्होंने गीत सुना। एंड इंट्रेल्ड मतलब होता है कि मंत्रमुग्ध हो गए। वी सी अ मैजेस्टिक टेम्पल टावर एंड गेज, उन्होंने देखा कि वो एक मंदिर में हैं और वहाँ पर क्या हो गया है, एंड गेज ऑन इट विद वंडर, और वहाँ पर एक वैभवशाली बुर्ज को देखते हैं।
We see some of our ancient sculptures and feel thrilled. और वहाँ पर जब हम अपने कुछ प्राचीन एंशियंट यानी कि प्राचीन स्कल्पचर यानी कि मूर्तियाँ, जब हम अपनी कुछ प्राचीन मूर्तियों को देखते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वाई, ऐसा क्यों होता है? बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट इज़ अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज। इन सभी आर्ट के पीछे या इन्हीं सभी जो भी कलाकृतियों के पीछे क्या होता है, एक महान स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, और अर्ज मतलब होता है प्रेरणा। इन सब के पीछे एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा होती है। द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस poured their devotions into the shape of such exquisite work of art। और जो भी कलाकार हमको ये सब देते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पूरा डिवोशन यानी कि पूरी अपनी मेहनत से, लगन से और पूरी निष्ठा के साथ में ऐसी कलाकृतियों के रूप में उसमें सब भर देते हैं। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ एफेसिंग डेडिकेशन। और ये क्या होता है, वो स्वयं को मिटाने वाला एक ऐसा कार्य होता है जिसमें कि पूरा वो लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं। नाउ इसका थर्ड पॉइंट है, अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन। आप सभी लोग जानते होंगे तानसेन के बारे में। द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में एक महान संगीतकार था जिसका नाम क्या था, तानसेन। हमें उसी की एक कहानी बताई जाती है विच इलस्ट्रेट दिस पॉइंट विविडली, जिससे कि हम इस पॉइंट को अच्छे से स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। तानसेन एक महान म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार थे। एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। और अकबर को उनके संगीत का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वन डे व्हेन तानसेन वॉज इन पर्टिकुलरली गुड फ्रॉम अकबर went into his chassis and asked him। एक दिन जब तानसेन बहुत ही अच्छे कलाकार के रूप में थे तब अकबर उनके बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, आनंद विभोर हो गए। एंड asked him, और उनसे पूछा, what is the secret of this sweet concord of notes। उन्होंने पूछा कि इस मधुर संगीत का क्या भेद है, विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जिससे कि मैं इस संसार से पूरा बाहर ही चला गया। एंड ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन्स, और मुझे एक कैसा जगह मिल गई, डिवाइन यानी कि दैवी जगह मिल गई। आई हैव नॉट हर्ड एनी वन एल्स हु कैन दस कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक। उन्होंने कहा कि मैंने किसी और को नहीं सुना जो कि इस प्रकार का मैजिक यानी कि इस प्रकार का जादू कर सके। एंड मेक अ स्लेव ऑफ अवर हार्ट्स, और जो हमारे हृदय को क्या बना दे, अपना दास। स्लेव मतलब होता है दास। तो मुझे कोई भी आज तक ऐसा गायक नहीं मिला जिसको सुनकर एक जादू का असर हुआ और हमारे हृदय में उसको अपना दास बना लिया। यू आर रियली वंडरफुल, तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो, वंडरफुल यानी कि अद्भुत हो, तानसेन। नाउ फोर्थ पैराग्राफ, द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड। तब उस महान संगीतकार ने जवाब दिया या उत्तर दिया, सर आई एम ओनली अ हम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु का एक क्या हूँ, बस एक हम्बल पीपल यानी कि एक तुच्छ सा शिष्य हूँ। पीपल यानी कि शिष्य। स्वामी हरिदास, इनके गुरु कौन थे, स्वामी हरिदास। उनके ये पिग्मी यानी कि बौना, एक बहुत ही छोटा या बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हूँ या बौना हूँ। अकबर वॉज ग्रेटली इंटीग्रेटेड एंड ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास बट इंटीग्रेट मतलब होता है कि उत्सुक हो जाना। तो अकबर बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए और वो
हियर यानी कि सुनना है, वो हरिदास को सुनना चाहते थे। बट एम्परर थ्रू ही वॉज, लेकिन वो सम्राट थे। ही कुड नॉट गेट हरी टू हिज कोर्ट, वो हरिदास को अपने दरबार में नहीं बुला सकते थे। सो ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज वेयर इन हिज आश्रम ड्वेल्ट द स्वामी, इसलिए वो और तानसेन दोनों लोग कहाँ गए? हिमालय गए, और वहाँ पर उन्होंने स्वामी जी के आश्रम गए जहाँ पर वो हरिदास जी रहते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वॉर्न्ड अकबर दैट द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड टू, तानसेन ने अकबर से ऑलरेडी यानी कि पहले ही बता दिया था, या पहले ही चेतावनी या सावधान कर दिया था कि उनके स्वामी तभी गाएंगे जब उनकी इच्छा होगी, जब वो चाहेंगे तभी वो गाएंगे। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, इसलिए सेवरल यानी कि थोड़े दिन तक वो लोग वहीं पर रुके रहे। कहाँ पर? आश्रम में। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी ने नहीं गाया। देन वन डे तानसेन सैंग वन ऑफ द सॉन्ग्स टॉट बाय द स्वामी, तब एक दिन तानसेन ने जो टॉट यानी कि जो कि उनके गुरु ने सिखाया था वही गाना शुरू कर दिया। एंड डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड अ फॉल्स नोट, और जानबूझकर, डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर उन्होंने एक गलत स्वर लगा दिया। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, इसका उस संत पर, सेंट यानी कि संत पर कैसा प्रभाव पड़ा? एक बहुत ही ज़्यादा, जैसे बिजली का करंट लग जाता है वैसे ही इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा। हिज एस्थेटिक नेचर रिसीव्ड अ रूड शॉक, और उसके जो एस्थेटिक यानी कि सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति जो होती है उसको क्या लगा? एक बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ या बहुत ही आघात लगा। ही टर्न टू तानसेन, वो तानसेन की ओर मुड़े, एंड रिब्यूक्ड हिम, और उसको डांटते हुए कहा। रिब्यूक मतलब डांटना, सेइंग मतलब कहना है। तो उन्होंने उसकी तरफ मुड़े और उसको डांटते हुए उससे कहा, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू तानसेन, तानसेन तुम्हें क्या हो गया है? दैट यू अ प्यूपिल ऑफ माइन शुड कमिट सच अ ग्रॉस ब्लंडर, उन्होंने कहा तुम मेरे शिष्य हो और शिष्य होकर भी तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? ग्रॉस यानी कि बहुत बड़ी, और ब्लंडर यानी कि गलती या मिस्टेक, तो तुमने मेरे शिष्य होकर भी कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हो? अब है 5th पॉइंट। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, फिर उन्होंने उस गीत को ठीक तरह से गाना शुरू कर दिया। द मूड केम अपॉन हिम, और उन पर पूरा मूड आ गया गाना गाने का। एंड एनवेलप्ड हिम, और वे उस संगीत में। एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, और वो उस संगीत में अपने को भूल गए। विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, जिसने कि पूरा अर्थ यानी कि पृथ्वी और हेवन यानी कि आकाश को पूरा भर दिया। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्व्स इन द शेयर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, और अकबर और तानसेन दोनों लोग उस संगीत में, उस संगीत की मेलोडी यानी कि लय में, और चार्म यानी कि जादू में पूरी तरह से अपने आप को भूल गए। इट वॉज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस, और जो ये एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, यूनिक मतलब अनुपम, यानी कि बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था ये। व्हेन द म्यूज़िक स्टॉप्ड, जब म्यूज़िक रुका या संगीत रुका, अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड, अकबर ने तानसेन की ओर मुड़े और उनसे कहा, यू से यू लर्न म्यूज़िक फ्रॉम दिस सेंट, तुम कहते हो कि तुमने इस सेंट से यानी कि इस संत से ये संगीत सीखा है। एंड येट यू सीम टू हैव मिस द लाइविंग चार्म ऑफ इट ऑल, और ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, सीम मतलब प्रतीत होना, कि तुमने पूरा जो चार्म था या पूरा जादू था वो नहीं सीखा। योर सीम्स टू बी बट
chaff beside this soul stirring music। उन्होंने कहा कि सोल यानी कि आत्मा और स्टिरिंग यानी कि आत्मा को मतलब अंदर से झिझोड़ने वाला ऐसा संगीत केवल क्या है, एक चाफ यानी कि भूसे की तरह लगता है। इट इज़ ट्रू सर सेड तानसेन। तब तानसेन ने कहा कि हाँ सर, ये आप सर मतलब महाराज, हाँ ये सही बात है। इट इज़ ट्रू दैट माई म्यूज़िक इज़ वुडन। जो ये सही बात है या ये सत्य है कि मेरा जो म्यूज़िक है वो वुडन यानी कि लकड़ी यानी कि जो कि निर्जीव है, एंड लाइफलेस जिसमें कि लाइफ नहीं है, बट लाइफलेस बाय द साइड ऑफ लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर। जो कि मेरे गुरु की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि उनके गुरु की लय है या फिर सम्राट के आदेश पर जो भी गाते हैं वो उनके संगीत में तानसेन के संगीत में नहीं है। बट देन देयर इज़ दिस डिफरेंस, और यही एक हम दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। आई सिंग टू द एम्परर्स बिडिंग। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये एम्परर की बिडिंग यानी कि आदेश पर गाते हैं। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग। लेकिन जो उनके गुरु हैं हरदास हैं, वो किसी आदमी के कहने या किसी आदमी के आदेश पर नहीं गाते हैं। बट ओनली व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ। और वो तभी गाते हैं जब उनकी इनर मोस्ट यानी कि अंदर की आत्मा यानी कि अंतर आत्मा जब उनको प्रेरणा देती है तभी वो गाते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और यहीं से क्या हो जाता है, पूरा डिफरेंस यानी कि पूरा अंतर आ जाता है दोनों के संगीत में। तो इस कहानी से तानसेन के थ्रू हमको ये पता चलता है कि जो म्यूज़िक होता है वो एक ऐसी फाइन आर्ट है जो कि किसी के आदेश पर काम नहीं करती है, बल्कि ये दिल से और अंदर की आत्मा जो होती है उससे ही निकलती है। और यही जो है हमने ऊपर पढ़ा था और नीचे इसी स्टोरी में इसको हमने देख भी लिया कि किस तरह से ऐसा हो सकता है। अब आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन था, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।